दोस्तों, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। केवल परीक्षा पास करने के लिए ही नहीं, बल्कि इसकी ज़रूरत हमें डेली रूटीन में पड़ती है। अब देखिए, हम हर रोज़ सब्जी फल खरीदने जाते हैं और क्या देखते हैं, जब तक हम सोचें उससे भी पहले सब्जी वाला या फल विक्रेता हमें टोटल बता देता है। ऐसा भी नहीं होता कि सब्जी पूरी की पूरी किलो में हो, कभी 100 ग्राम ज़्यादा कभी 100 ग्राम कम हो सकती है। वो उसका भी फट से हिसाब बता देता है। अब मोल भाव न करना अलग बात है और उसका सही भाव देना अलग बात है। अगर वो आपको 2-4 रुपये ज़्यादा बताए तो कम से कम तो हमें पता होना चाहिए कितना हिसाब हुआ, फिर हमारी मर्जी कि हम उसे दें या फिर ना दें। चलिए इस बात को हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। 1 केजी टमाटर का दाम 40 रुपये है, तो 350 ग्राम का दाम क्या होगा। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक टेबल तैयार कर रहे हैं जिसकी मदद से आप सेकंडों में हिसाब कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो यहाँ पर आप 1000 ग्राम लिख लीजिए और यहाँ 100 ग्राम लिख लीजिए और यहाँ 10 ग्राम लिख लें और यहाँ पर 1 ग्राम लिख लीजिए। ओके, अब देखिए 1 केजी टमाटर का दाम 40 रुपये है, यानी कि 1000 ग्राम का दाम 40 रुपये हो जाएगा। तो आप नीचे में 40 रुपये लिख लीजिए। अब हमें पता करना है 100 ग्राम का दाम, तो 100 ग्राम का दाम पता करने के लिए हम 40 के राइट हैंड साइड से एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। और यहाँ दशमलव लगाने का मतलब ये होता है कि हम 40 में 10 से भाग दिए हैं। ओके, और 10 से ही क्यों भाग दिए हैं, क्योंकि 100 1000 का 10वां भाग होता है। अब इसे काट लीजिए, 10 चौका में 40 और दशमलव के इधर जीरो का कोई मतलब नहीं होता, आप जानते ही हैं। ये वाला शॉर्ट तरीके है, जबकि दोनों का मतलब एक ही है। यानी कि 100 ग्राम का दाम कितना निकल के आ गया, 4 रुपये। तो यहाँ 4 रुपये लिख लीजिए। अब हमें पता करना है 10 ग्राम का दाम, और 10 ग्राम का दाम पता करना बहुत ही आसान है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 40 रुपये है ना, तो यहाँ आप 40 पैसे कर लीजिए बस, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो 40 पैसे कैसे आया, तो देखिए 10 ग्राम जो है 1000 का 100वां भाग है। यानी कि यदि हम 40 गुणे 100 कर दें तो ये 4000 पैसा आ जाएगा, और रुपए में कन्वर्ट कर देंगे तो 40 रुपये आ जाएगा। यानी कि दोनों बात एक ही है। तो 1 ग्राम का दाम कैसे पता करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ 4 रुपये है, तो यहाँ आप 4 पैसे कर लीजिए। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 केजी टमाटर का दाम 40 रुपये है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 1 केजी टमाटर का दाम कितना है, 40 रुपये। अब हमें पता कितना करना है, 350 ग्राम का। तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 300 ग्राम और 50 ग्राम अलग अलग करके। ये हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, यदि 100 ग्राम का दाम 4 रुपये है तो 300 ग्राम का दाम पहले पता कर लीजिए। तो 300 ग्राम का दाम पता करने के लिए क्या करेंगे, तो 4 गुणे में 3 कर देंगे, तो 4 तिहैया में 12 हो जाएगा। तो यहाँ आप 12 लिख लीजिए। ये तो 300 ग्राम का दाम पता चला। अब हमें 50 ग्राम का दाम भी पता करना है। तो यहाँ देखिए, यदि 100 ग्राम का दाम 4 रुपये है तो 50 ग्राम का दाम क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 2 रुपये। तो यहाँ पर 2 रुपये आप और ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 14 रुपये। यानी कि 350 ग्राम का दाम कितना निकल के आ गया, 14 रुपये। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही हमने टेबल तैयार कर लिया है, और आप कोशिश करिए इसे अपने माइंड में अभी ही मेमोराइज कर लीजिए। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 केजी आलू का दाम 20 रुपये है,
तो 210 ग्राम का दाम क्या होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम का दाम कितना दिया गया है, 20 रुपये दिया गया है। अब हमें 100 ग्राम का दाम पता करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, फट से माइंड में बैठाइए, एक पॉइंट लगा करके जीरो हटा लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 2 रुपये 100 ग्राम का दाम। और 10 ग्राम का दाम पता करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 20 रुपये है ना, तो फट से यहाँ क्या कर लीजिए, 20 पैसे कर लीजिए। ओके, और 1 ग्राम का दाम पता करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 रुपये है ना, तो यहाँ पर 2 पैसे कर लीजिए अपने मन में ही। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 1 केजी आलू का दाम 20 रुपये है, तो फट से हम यहाँ लिख भी लेते हैं, 1 केजी आलू का दाम कितना है, 20 रुपये। अब हमें पता कितना करना है, 210 ग्राम का। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यदि 100 ग्राम का दाम 2 रुपये है, तो पहले हम 200 ग्राम का पता कर लेते हैं। तो 200 ग्राम का दाम पता करने के लिए क्या करेंगे, 100 ग्राम का 2 है, तो 200 ग्राम का कितना हो जाएगा, 2 गुणे में 2 यानी कि 4 हो जाएगा। अब जो है यहाँ 10 ग्राम का और हमें पता करना है, तो 10 ग्राम का दाम कितना दिया गया है, 20 पैसा है, तो 4 रुपये 20 पैसा हिसाब हो जाएगा आपका। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।